Okay dear, once again in my previous video I told there are three methods of measuring price elasticity of demand. प्राइस इलास्टिसिटी को मेजर करने के मैंने आपको तीन मेथड बताए थे. फर्स्ट मेथड वाज परसेंटेज मेथड, सेकंड मेथड वाज पॉइंट और ज्योमेट्रिक मेथड. नाउ थर्ड मेथड वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन इज total expenditure or total outlay. As we know, what is the meaning of total expenditure? Total expenditure means P into Q, price into quantity. That is known as total expenditure. अगर किसी प्रोडक्ट की कीमत 10 रुपए पर केजी है और मैं उसकी 9 केजी आइटम खरीदता हूँ तो हाउ मच मनी आई एम स्पेंडिंग? 90 रुपीज. तो 90 rupees is my total expenditure. So in this method of total expenditure or total outlay method, we are going to find the relation between price and total expenditure. इस मेथड में प्राइस इलास्टिसिटी को मेजर करने के लिए हम एक रिलेशन निकालने की कोशिश करेंगे. वो रिलेशन इट विल बी बिटवीन प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर. कि प्राइस के घटने या बढ़ने से हाउ टोटल एक्सपेंडिचर इज गोइंग टू अफेक्ट. हमारी प्राइस घटती है तो टोटल एक्सपेंडिचर पर क्या फर्क पड़ता है, हमारी प्राइस बढ़ती है तो टोटल एक्सपेंडिचर पर क्या फर्क पड़ता है. तो बाय फाइंडिंग द रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर we will try to find the elasticity. So here we are going to discuss three cases. Number one, when there is a negative relation, between price and total expenditure. तो सबसे पहला केस क्या है? जब प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में कौन सा रिलेशन है माय डियर फ्रेंड्स? नेगेटिव रिलेशन है. हाउ दिस नेगेटिव रिलेशन इज? लेट अस सी. प्राइस, क्वांटिटी, टोटल एक्सपेंडिचर. सपोज प्राइस इज 10 रुपीज, डिमांड इज 15, तो टोटल एक्सपेंडिचर इज 150. आई थिंक यू अंडरस्टूड. नाउ वी हैव टू शो नेगेटिव रिलेशन. नेगेटिव रिलेशन का मतलब क्या है? प्राइस के बढ़ने से टोटल एक्सपेंडिचर कम होना चाहिए, तभी तो नेगेटिव रिलेशन बनेगा ना. प्राइस बढ़ती है तो टोटल एक्सपेंडिचर कम होगा और प्राइस घटती है तो टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा. दिस वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन ओवर हियर. तो लेट अस इंक्रीज द प्राइस. से नाउ प्राइस बिकम 12 रुपीस. तो my dear friends, in theory of demand I told you when price increases तो demand will reduce. Is it or not? प्राइस के बढ़ने से डिमांड क्या होगी? कम होगी. Let us take due to this increase in price our demand become 10. ये तो आप सभी जानते हैं ना, प्राइस बढ़ने से डिमांड कम होगी. तो what is our total expenditure now? 120. तो this is negative relation because you see here price is increasing, प्राइस बढ़ रही है, but and expenditure is decreasing. One side positive, another side negative. So this is known as negative relation. So in this situation, ED will be greater than 1. ED will be greater than 1 or it is elastic. More change. Number 2, B point. When there is positive relation between price and total expenditure. What is the positive relation? Positive relation means if price increase, total expenditure should also increase, or if price decrease, total expenditure should also decrease. Here also we can write what is the negative relation. If price increase, total expenditure should reduce, or if price reduce, total expenditure should increase. ये नेगेटिव रिलेशन है. एक फैक्टर के बढ़ने से दूसरा फैक्टर कम हुआ है, एक फैक्टर के कम होने से दूसरा फैक्टर बढ़ा है. नेगेटिव रिलेशन.
एंड हियर वी आर टॉकिंग पॉजिटिव, दैट इज ये फैक्टर बढ़ा, प्राइस बढ़ी तो टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ा, प्राइस कम हुई तो टोटल एक्सपेंडिचर भी कम हुआ। तो इन सच सिचुएशन ईडी विल बी लेस देन 1 और इनइलास्टिक means less change. How to show it with the help of table? Let us see, sir. PQ, total expenditure. Say price is 10, demand is 15, total expenditure is 150. Agree? I think everybody. Now हमें पॉजिटिव रिलेशन दिखाना है। कैसे दिखाएंगे पॉजिटिव रिलेशन? लेट अस सी। सपोज नाउ प्राइस इंक्रीजेस, इट बिकम्स 12, प्राइस बढ़ गई 12 रुपए हो गई। अब डिमांड को कम करना ही करना है सर, तो डिमांड कम करेंगे लेकिन इस हिसाब से करेंगे कि हमारा टोटल एक्सपेंडिचर बढ़े। कैसे? सपोज प्राइस के बढ़ने से आपकी डिमांड कम हो गई, हुई क्या नहीं हुई? ये देखिए, पहले 10 रुपए कीमत थी, 12 हो गई, और पहले 10 रुपए पे 15 रुपए की क्वांटिटी डिमांडेड थी, अब 12 रुपए पे व्हाट इज द क्वांटिटी डिमांडेड? 14। तो प्राइस बढ़ने से डिमांड तो कम हुई है। लेट अस मल्टीप्लाई 12 into 14, 14 2s are 28, 168, 168. You see, is it positive or not? प्राइस बढ़ी और एक्सपेंडिचर भी बढ़ा, लेकिन हमारा बीच वाला रूल एज इट इज रहा, इसको हमने चेंज नहीं किया। प्राइस के बढ़ने से डिमांड घटी है, यहां पे ये फैक्टर ध्यान रखना जरूरी है। तो दिस इज सेकंड केस कि व्हेन देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर, देन इट विल बी लेस देन 1. नाउ आई एम टेकिंग द थर्ड केस. Here. What is that third case? Third case is C. When total expenditure remain same, whether price increases or price decreases. प्राइस के बढ़ने से या प्राइस के घटने से जब टोटल एक्सपेंडिचर पर कोई फर्क नहीं पड़ता, देन इट इज नोन एज ईडी इज इक्वल टू 1, और इट इज आल्सो नोन एज यूनिटरी. हाउ इट इज? लेट अस सी. प्राइस, क्वांटिटी, डिमांड, टोटल एक्सपेंडिचर. से प्राइस इज 10, डिमांड इज 15, total expenditure is 150. Agree everybody? Now say price becomes 15. अब प्राइस कितनी होगी? 15 रुपए। बढ़ गई प्राइस, डिमांड घटेगी ना? सपोज डिमांड इज 10, अगेन टोटल एक्सपेंडिचर इज 150. प्राइस के बढ़ने से हमारा टोटल एक्सपेंडिचर क्या रहा? सेम. इन दैट केस इट इज ऑलवेज इक्वल टू 1. सी ओवर हियर, जब प्राइस बढ़ रही है तो लॉ ऑफ डिमांड बिल्कुल अप्लाई करके दिखाना है आपको। प्राइस बढ़ने से टोटल डिमांड क्या हुई है? कम, लेकिन वी आर शोइंग रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर. नाउ लेट अस एक्सप्लेन दिस थिंग विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. इन चीजों को डायग्राम से कैसे एक्सप्लेन करेंगे? लेट अस सी. y axis, x axis, y axis, x axis. Here we will take total expenditure, here we will take price. First we will take the middle case. प्राइस के बढ़ने या घटने से टोटल एक्सपेंडिचर सेम रहे. सर सपोज दिस इज द लाइन, दिस इज आवर टोटल एक्सपेंडिचर, दिस इज आवर प्राइस. ये हमारी प्राइस है. अब प्राइस बढ़ गई तो शुरू पर जाएगी ना? ये लो जी, हम ऊपर ले गए प्राइस को. पहले प्राइस ओपी थी, अब बढ़ करके कितनी हो गई? OP1. अर्लियर आवर एक्सपेंडिचर वाज दिस, नाउ आल्सो इट इज दिस. तो दिस इज द केस ऑफ ED इज इक्वल टू 1. ये हमारा कौन सा केस हो गया? जब इलास्टिसिटी किसके इक्वल होगी? 1 के इक्वल होगी. You see over here very clearly, when my price is OP, my total expenditure is OQ. Here my price increases from OP to OP1, but my expenditure remains same. No change in total expenditure. In that case, it is equal to 1. Now let us take negative relation कि प्राइस के बढ़ने से टोटल एक्सपेंडिचर कम हो जाए. Now see, मान लो हमारी प्राइस अब OP1 है, हम प्राइस को और बढ़ा देते हैं, P2 कर दिया,
हमने क्या कर दिया P2। अब प्राइस बढ़ गई तो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर कम होना चाहिए। लेट मी ड्रॉ दिस लाइन, सपोज नाउ आवर टोटल एक्सपेंडिचर इज दिस वन। कम हो गया, पहले हमारा टोटल एक्सपेंडिचर OP1 प्राइस पे इतना था, अब मेरी प्राइस OP1 से बढ़कर OP2 हो गई, तो मेरा टोटल एक्सपेंडिचर जो है ये अब ये है, पहले इतना था अब इतना कम हो गया ना। तो दिस इज द केस ऑफ ED is equal to greater than, negative relation. We can join this line, dear friends. Let us join, sir. This one. Is it negative or not? पहले प्राइस, अब नीचे वाले पोर्शन को भूल जाइए एक बार आप। पहले प्राइस OP1 है, अब प्राइस बढ़कर OP1 से OP2 हो गई। OP1 प्राइस पे मेरा टोटल एक्सपेंडिचर ये था, अब OP2 पे मेरा एक्सपेंडिचर ये है, इतना है, कम हो गया। This is ED greater than 1. Let us take third case, positive relation. How to show positive? Let us see over here. My price is OP. अब ऊपर वाले पोर्शन को भूल जाओ सर। Let us go for next portion. My price is OP and my total expenditure is this one. Now let us reduce the price. हमने प्राइस कम कर दी OP1। प्राइस कम होने से टोटल एक्सपेंडिचर भी क्या होगा, कम होगा। Let us see sir. Let us bring it till here only. Earlier at OP price, when price is OP, my total expenditure is this one. Now my price has reduced from OP to OP1, so total expenditure also reducing. And let us join this point here. This portion shows that ED is less than 1. So this is my total expenditure line TE. This is my total expenditure line TE. In this portion, our ED is greater than 1. In this portion, our ED is equal to 1. And in this portion, our ED is less than 1. So this is the third method of measuring price elasticity of demand, total expenditure or total outlay method. Thank you very much.